ओम शांति। ये बाबा का यादगार है, आप देख सकते हो। राउंड में है। राउंड का मतलब बाबा बिंदी स्वरूप है। देवी देवताओं की शक्लें आप देख सकते हो, जैसे ब्रह्मा बाबा का यादगार श्री कृष्ण, क्योंकि उनकी आंखें हैं, शरीर है, मृत्यु को प्राप्त होते हैं देवी देवता, मनुष्य जो जन्म लेते हैं, लेकिन परमात्मा अमर है, इसीलिए उनको अमरनाथ कहते हैं। और ओम नमः शिवाय का मतलब होता है, ओम मतलब मैं आत्मा, नमः मतलब नमस्कार, शिवाय मतलब परमात्मा शिव बाबा को। तो ये भक्ति में बाबा का यादगार है। मैं तो किसी भी मंदिर में जाता हूँ तो बाबा के मंदिर अगर होता है तो बाकी उनको ही रेस्पेक्ट है। देवी देवता तो हमारे भाई है। और ये जो सांप देखते हो, इसका मतलब है बाबा ने अभी पुरुषोत्तम संगम युग में ये 5 विकार रूपी सांप, इसमें पॉइजन होता है ना, तो हमारी बॉडी में भी पॉइजन है, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो बाबा इसको पूरी तरह जीतना सिखाते हैं, इसलिए ये भी कंट्रोल में है, देख सकते हो। और ये जो चरी है जिससे पानी गिर रहा है, ये है निरंतर बाबा की याद। जो संगम पर बाबा बोलते हैं कि बच्चे श्वासोश्वास मुझे याद करो। तो कहने का मतलब, जैसे भक्ति में हमने बनाया द्वापर में शास्त्रों में कि हनुमान सिर्फ राम को याद करता, वो सब द्वापर में हमने कहानियाँ लिखी थी, ऐसा कुछ भी नहीं। तो श्वासोश्वास बाबा को याद करो। ये जो बूंदे गिर रही है, जिसको बाबा कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। उसके बाद ये 3 पत्तों का बिलपत्र देख सकते हो, इसका मतलब है 3 कालों को जानने वाले, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और ये जो नंदीगण है, इनका मतलब है जब शिव बाबा इस कलयुग भरी रात में, शिवरात्रि में, रात्रि कहते हैं ना, हम तो जयंती बोलते हैं, तो जब बाबा आते हैं इस सृष्टि पे तो किस में आएंगे, अवतरित होंगे तो सभी देख लेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं ना सुंदरकांड में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जो परमात्मा है वो इनमें आते हैं। सतयुग में ये श्री कृष्ण नारायण होते हैं, और लास्ट जन्म में ब्रह्मा बाबा, तो उनका शरीर होता है। तो परमात्मा शिव बाबा उनकी आत्मा में सवारी करते, प्रवेश करते और उनकी सवारी करते हैं, इसलिए नंदीगण कहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये सब किसने बनाया शास्त्र? जब द्वापर युग था तो हम ही बच्चे, जैसे सूरज भाई, रूपेश भाई, सचिन बहन, शिवानी बहन, ये बड़े बड़े संत साधु होते थे। 84 जन्म, 84 अलग अलग शरीर, अलग अलग कैरेक्टर्स। तो उस समय हम ही सबसे बड़े होते थे। हम सारी तो आत्मा ऊपर थी, भक्त आत्मा, तो वो परम धाम से बाद में नीचे आए। हमने लिखा, किताबें लिखी, आप देख सकते हो जो किताबें लिए वो लिखी, वेद शास्त्र, ऐसे था। समय बीता, परम धाम से आत्माएं आई, उन्होंने उनको पढ़ा, फिर मंदिर बने। सबसे पहले इस धरती पे अगर किसी का मंदिर बना, पूजा हुई, तो शिव बाबा की हुई, क्योंकि द्वापर युग में राजा विक्रमादित्य ब्रह्मा बाबा की आत्मा थी, यानी श्री कृष्ण। शिव बाबा ने कहा द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता है और मेरा पार्ट भी शुरू होता है। तो बाबा ने साक्षात्कार कराया और इस तरह से सोने का शिवलिंग बना, जो गुजरात में, जिसको मोहम्मद गजनबी जब आया
तो 17 बार लूट के ले गया। इतना सोना था कि उसको 17 बार आना पड़ा। और कितना दूर होगा सोचो, उस समय कोई साइंस का साधन नहीं था। अब सोचो ये बाबा आपको मिले। हर बीके अगर ये निश्चय कर ले कि मुझे बाबा मिले हैं, तो कितना प्यार होगा उसको बाबा से। लेकिन जब निश्चय नहीं होता है तो हम बाबा से डिबेट करते हैं, छोड़ देते हाथ, श्रीमत पर भी नहीं चलते हैं। तो बड़े दुख की बात है। अब बाबा ने आके ज्ञान दिया कि सतयुग में 1250 साल था, फिर द्वापर में अलग अलग धर्म की आत्माएं आई, और अभी रूस अमेरिका के परमाणु बम जब फटेंगे तो आप देख सकते हो जो सूर्य है ना, सूरज की जो रोशनी है कितनी तेज है। जब न्यूक्लियर बम्स फटेंगे तो ये जो आप आसमान में देख रहे हो ओजोन परत होती है ऊपर, वो फट जाएगी। जब वो फट जाएगी तो सूरज की किरणें डायरेक्ट धरती पे आएगी। धरती पे आने से जितने आप देख रहे हो ना, ये सब कुछ जल जाएगा। जो गैस सिलेंडर्स है, कितने सारे आप देख सकते हो गैस सिलेंडर्स है दिल्ली बॉम्बे में, अगर वो सारे के सारे ब्लास्ट हो तो सोचिए क्या हालत हो। फिर ट्रांसपोर्टेशन बंद होगा। उसके बाद में आप देख सकते हो आप ये थोड़ा सा बंदर मंकीज़ है बहुत सारे, तो उनकी आवाज़ थी। देखो ऐसे ही विनाश होगा। देखो इतना शोर होगा तो उस समय हम याद नहीं कर पाएंगे। शायद बाबा ने सही समय पे ये आवाज़ आप लोगों को सुनाई। तो इस तरह से परमात्मा शिव बाबा ने कहा है, और हर शिव जयंती में 1 साल ख़त्म होते हैं। अब जो शिव जयंती आई थी उसमें 87 ईयर कंप्लीट हो गए, फिर 88, 89। तो जो कई बच्चे कहते हैं एक्सटेंड होगा, चाहे कितने भी वरिष्ठ हो, वो गलत है जो बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा सत्य शिवम सुंदरम है। अब कई बार हम पुरुषार्थ में कहते हैं ये ऐसे करता है, वो वैसे करता है, ये भाई ये बहन, तो हमें नहीं देखना। हमें वरिष्ठ को एक एडवाइस दे देते हैं, बस हल्के हो जाना, वरिष्ठ डिसीज़न ले। हमें ज़्यादा व्यर्थ नहीं चलाना, क्योंकि बाबा वतन से सब देखता है। अंत में बाबा बोलते ना कौन क्या बनेगा मैं दिखाऊंगा। तो जो बाबा ले रहा है तो हम क्यों सोचे इतना, हम क्यों व्यर्थ, हम पॉजिटिव सोचें। और कई बार परिवार में झगड़े, ये मेरी नहीं सुनता, तो बाबा ने कहा है कल पपट शो है संडे की मुरली में, आप उन्हें अपना समझते हो, मोह है, आपका कंसंट्रेशन उधर है, इस वजह से आप अपनी शक्तियाँ उस आत्मा पर लगा रहे। अंत में कितना कुछ होगा। जो ब्रह्मा बाबा को वैराग्य था, ऐसा वैराग्य हमारे अंदर होना चाहिए, और खुशी भी होनी चाहिए। अपने घर में ऐसी फ़ोटो होनी चाहिए, साइड में ब्रह्मा बाबा की ओर को बात करें अपने आप से कि हम ये बनने वाले हैं। आप सोचिए क्या कभी याद रहेगा किसी युग में कि आपको बाबा मिला, परम धाम में रहते हैं, वो आपके माता पिता है, इसको भक्ति में भी गाते तमेव माता पिता तमेव। तो इस समय को हम कैसे वेस्ट करते हैं, नहीं करना चाहिए। बाबा के साथ रहे, बाबा को भोग लगाए, बाबा का संदेश दे। ये वीडियो भी आप सबके लिए इसीलिए बना रहे हैं कि आप हर बाबा के बच्चे से देखें और आप लोगों का कॉन्फिडेंस करें। क्योंकि इस YouTube चैनल पे जो ये चैनल है ये थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा हट के बनाता हूँ कि चलो लोगों तक, बाबा के बच्चों तक पहुँचे। थैंक यू। ओम शांति।